नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार झा, व्याख्याता रसायन विज्ञान। दोस्तों, अब तक अपन ने यूपीएससी नामकरण के 4 भाग पढ़ लिए थे। दोस्तों, इसके अंदर जो वरीयता क्रम में जो क्रियात्मक समूह थे उनमें 4 वरीयता क्रम का जो अपन नामकरण देखा था। उनमें पहला था कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरे नंबर पे था दोस्तों सल्फोनिक अम्ल, तीसरे नंबर पे था एनहाइड्राइड और चौथे नंबर पे था दोस्तों एस्टर। आज उसी क्रम में जो अपना 5वें नंबर पे वरीयता क्रम है, उसी के अंदर मैं आपको COX एल्केनोइल हैलाइड या COX का नामकरण बताने वाला हूँ। दोस्तों, इसके अंदर जो पूर्वलग्न लगता है, जो पूर्वलग्न है वो है हेलो कार्बन, जबकि अनुलग्न जो लगता है दोस्तों, एक है ऑयल हैलाइड और दूसरा है कार्बेनॉइल हैलाइड। दोस्तों, इसके अंदर जब अपन ऑयल हैलाइड लिखेंगे अनुलग्न के रूप में, तो उसका जो यूपीएससी नाम होगा एल्केनोइल हैलाइड होगा। क्या नाम होगा दोस्तों? एल्केनोइल हैलाइड होगा। जबकि अगर कार्बेनोइल हैलाइड के रूप में अगर अनुलग्न लगाता हूँ, उस स्थिति में इसका जो यूपीएससी नाम होगा दोस्तों वह होगा एल्केन कार्बेनाइल। आगे बात समझ दोस्तों। अब अपन बात करते हैं कि ऑयल हैलाइड कब लेना है और कार्बोनॉइल हैलाइड कब लेना है। तो मैंने आपको पहले बताया था, जब COX क्रियात्मक समूह का जो कार्बन है, जब COX क्रियात्मक समूह का जो कार्बन है अगर मुख्य श्रृंखला में सम्मिलित हो जाए, मुख्य श्रृंखला में सम्मिलित हो जाए, तो उसका सामान्य अनुलग्न काम में लेते हैं, जो कि क्या है ऑयल हैलाइड। और जब ये मुख्य क्रियात्मक में सम्मिलित नहीं होता है, किसी वलय से जुड़ जाता है, तो उसके लिए विशिष्ट अनुलग्न काम में लेते हैं और वो है कार्बेनॉइल। देखिए मैं क्या लिखता हूँ, मैंने और दोस्तों X की जगह पे X हो सकता है दोस्तों क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आगे दोस्तों। अब अपन बात करते हैं, अगर ये मैंने लिख दिया HCOC, HCOC। दोस्तों कितने कार्बन है इसमें? एक कार्बन। एक कार्बन का क्या होता है दोस्तों? मैथ। एक कार्बन का क्या होता है? मैथ। और एक कार्बन का जो प्राथमिक अनुलग्न लगता है सिंगल बॉन्ड है, इसलिए आ जाएगा एंड। और जो एक कार्बन में अभी मुख्य श्रृंखला में सम्मिलित हो चुका है, इसलिए ऑयल हैलाइड लगाएंगे तो हो जाएगा दोस्तों मेथेनॉइल। अब हैलाइड की जगह पे क्या है? क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड। अगली बात सुनो दोस्तों, ये क्लोरीन है इसलिए इसका नाम हो जाएगा दोस्तों क्लोराइड। इसी तरह से दोस्तों मैंने लिख दिया CH3 CH2CO। कितने कार्बन है दोस्तों? 1 2 3। 3 कार्बन का क्या होता है? प्रोपेन। 3 कार्बन का क्या लिखना है दोस्तों? प्रोपेन। और COCl पे क्या हो जाएगा? ऑयल, तो प्रोपेनॉइल क्लोराइड। आगे बात समझ दोस्तों। और देखिए मैंने लिख दिया CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर लगा गया दोस्तों COCl। क्या क्या दोस्तों? 5 कार्बन की लॉन्ग चेन बना दी और COCl को बीच वाले से जोड़ दिया। लेकिन दोस्तों जो क्रियात्मक समूह उसको ज्यादा वरीयता देंगे तो नंबरिंग अपने को इसी से करनी है, 1 2 3 4 ऐसे भी कर लो। ये वाला समूह क्या हो गया दोस्तों? प्रतिस्थापी में चला जाएगा। किसमें जाएगा दोस्तों? प्रतिस्थापी में। कितने कार्बन का प्रतिस्थापी है? 2 कार्बन का, इसलिए आ जाएगा एथीन। इसलिए आएगा दोस्तों एथीन। कितने पे जुड़ा हुआ दोस्तों? 1 पे जुड़ा हुआ, 2 पे जुड़ा हुआ, तो 2 पे जुड़ा हुआ ना, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 एथीन। क्या नाम हो जाएगा दोस्तों? 2 एथीन। अब कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, इसलिए इसका नाम होगा ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। आगे बात सुनिए दोस्तों। और देखिए अगर दोस्तों इसको मैंने इस तरह से बेंजीन वगैरह से अटैच कर दिया COCl। दोस्तों अगर यदि बेंजीन वगैरह से अटैच कर दिया तो मैंने बताया था जब ये बेंजीन वगैरह से इसी वगैरह से अटैच हो जाए तो कार्बोनॉइल क्लोराइड लेना। लेकिन स्पेशल केस है, अगर यदि मैं बेंजीन के साथ लेता हूं तो दोनों ही ले सकता हूं। जैसे इसका नाम क्या हो सकता है? बेंजीन, बेंजीन ऑयल हैलाइड, तो आ जाएगा बेंजीनॉइल क्लोराइड। इसी तरह से दोस्तों अगर यदि ऑयल हैलाइड कार्बोनॉइल हैलाइड के रूप में लिखूं तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों बेंजीन, बेंजीन कार्बोनॉइल, कार्बोनॉइल क्लोराइड। आगे बात सुनिए दोस्तों।
अब देखते अगर कि मैंने इसे वलय के रूप में साइक्लोहेक्सेन बना करके जोड़ दिया दोस्तों, जब इसे साइक्लोहेक्सेन वलय से जोड़ते हैं या एलिसाइक्लिक वलय से जोड़ते हैं तब तो अपने को केवल और केवल कार्बेनॉइड हैलाइड मिलते हैं। तो देखो इस स्थिति में इसका नाम क्या होगा दोस्तों, एल्केन कार्बेनॉइड हैलाइड। ये वाला तो क्या होगा एल्केन और ये वाला क्या होगा दोस्तों कार्बेनॉइड हैलाइड। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन और COCl को क्या बोलेंगे कार्बेनॉइड क्लोराइड। क्या बोलेंगे दोस्तों कार्बेनॉइड क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा कार्बेनॉइड क्लोराइड। आगे बात समझना दोस्तों। और देखिए मैंने जोड़ दिया दोस्तों CH2 यहाँ जोड़ दिया COCl, यहाँ जोड़ दिया दोस्तों COCl और यहाँ पे भी जोड़ दिया दोस्तों COCl। देखिए 3 कार्बन की लॉन्ग चेन बना देते हैं, क्या होगा प्रोपेन। 3 कार्बन का क्या होगा दोस्तों प्रोपेन। क्या होगा दोस्तों प्रोपेन। और ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तीसरी इसका नाम हो जाएगा दोस्तों प्रोपेन 1 2 3 ट्राइड। 1 2 3 ट्राइड कार्बेनॉइड क्लोराइड। तो आगे बात समझिए दोस्तों। अगर इसको प्रतिस्थापित के रूप में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं। देखो मैंने लिख दिया CH2 यहाँ जोड़ दिया COCl, यहाँ जोड़ दिया COCl और यहाँ जोड़ दिया दोस्तों COCl। यही है, लेकिन इसको लंबी श्रृंखला चेन कर दी दोस्तों। मैंने 5 कार्बन की लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लिया। मैंने इसको कितने कार्बन की लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लिया दोस्तों 5 कार्बन की। अब क्या होगा ये जो समूह है COCl ये वाला क्या हो जाएगा प्रतिस्थापन में गया कि नहीं गया। जब ये प्रतिस्थापन में गया तो इसका नाम क्या हो सकता है। देखिए ये बीच वाले से जुड़ गया और जब ये प्रतिस्थापन में चला गया तो इसका नाम क्या होगा क्लोरीन। क्लोरीन है तो हेलो की जगह पे क्या लिखना दोस्तों क्लोरो। हेलो की जगह क्या लिखना दोस्तों क्लोरोकार्बोनिल। और ये कितने पे जुड़ा हुआ दोस्तों इधर से भी नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 और 5। कितने पे जुड़ा हुआ दोस्तों ये 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है, इसलिए नाम हो जाएगा 3 क्लोरोकार्बोनिल। क्या नाम हो जाएगा दोस्तों 3 क्लोरोकार्बोनिल। अब कितने कार्बन की लॉन्ग चेन लिखी है 5 कार्बन की। 5 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा पेंटेन। 5 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा दोस्तों पेंटेन। CO समूह जो COCl है वो कितनी बार आ रहा है। अब लंबी श्रृंखला में कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 1,2 डाई। पेंटेन 1,2 डाई। अब ये जब लंबी श्रृंखला में सम्मिलित हो गया, जब देखिए मैंने क्या बोला जब ये ऑयल हैलाइड लंबी श्रृंखला में सम्मिलित हो जाए तो इसका नाम एल्केनॉइल हैलाइड। फिर ये क्या हो जाएगा पेंटेनॉइल हैलाइड। लेकिन 2 है इसलिए इसका नाम होगा पेंटेन 1,2 डाई ऑयल हैलाइड। पेंटेन 1,2 डाई ऑयल हैलाइड। तो अब हैलाइड की जगह क्या आएगा क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 1,2 डाई क्लोराइड। आगे दोस्तों समझ में ये था दोस्तों सिंपल COX का नामकरण। किसका नामकरण था दोस्तों COX का नामकरण। अब अपन इसकी अगला जो क्रियात्मक समूह है वो अपन पढ़ने वाले हैं CONH2 जो कि 6 नंबर पे आता है। एक बार इसे दोस्तों नोट कर लीजिए आप। तो अगला जो अपना क्रियात्मक समूह है वो है CONH2। ये जो अपना वरीयता में आता है दोस्तों ये 6 नंबर का आता है। अभी अपन ने COCl पढ़ लिया था। देन इसके बाद में अपन बात करते हैं CONH2। जब ये दोस्तों अनुलग्न के रूप में आता है तो इसका नाम एमाइड होता है। और एमाइड जब अनुलग्न के रूप में हो यानी ये जो कार्बन है ये मुख्य श्रृंखला में सम्मिलित हो जाए तो एमाइड काम में लेते हैं। और जब इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो एल्केन एमाइड लिखेंगे। मतलब जितने कार्बन है उतने कार्बन का एल्केन बनाना है और उसके बाद में एमाइड लगाना है। अगर ये जो क्रियात्मक समूह का कार्बन है लेकिन किसी भी कारणवश वो मुख्य श्रृंखला में सम्मिलित नहीं हुआ तो कार्बेमाइड, और उस स्थिति में इसका नाम एल्केन कार्बेमाइड होगा। इसका जो ये दोस्तों पूर्व लग्न जो होता है वो दोस्तों कार्बेनॉइल होता है। अब देखो दोस्तों लिखते हैं HCONH2। कितने कार्बन दोस्तों लिख रहा है एक कार्बन का 1 कार्बन है। अब अपन इसे मुख्य श्रृंखला में सम्मिलित कर रहे हैं इसलिए इसका नाम होगा मेथेन। इसलिए इसका नाम क्या होगा दोस्तों मेथेन।
मैथेनेमाइड। अगर भी मैंने इसको ऐसे लिख दिया दोस्तों CH3CONH2, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, 2 कार्बन का होगा एथेनेमाइड। अगर 3 कार्बन लिख दिया जाए CH3CH2CONH2, 3 कार्बन है, 3 कार्बन का क्या होता है दोस्तों? प्रोपेनेमाइड। अगर दोस्तों इसको 4 कार्बन की इस तरह से लिख दिया तो CH3CH CH3CONH2। अभी भी ये 3 कार्बन ही है, 1 2 और 3। ये वाला समूह क्या हो जाएगा प्रतिस्थापी में? इसका नाम हो जाएगा दोस्तों 2-मेथिल। 3 कार्बन है इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनेमाइड। और देखिए दोस्तों और क्या लिखते हैं, मैंने लिख दिया ClCONH2। अभी कितने कार्बन है? 1 कार्बन है, 1 कार्बन का क्या होता है? मैथेनेमाइड। और जो Cl है, Cl को क्या लिखा है? क्लोरो, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेनेमाइड। यहाँ NH2 समूह जोड़ देता हूँ दोस्तों, NH2CONH2। NH2 को बोलते हैं एमिनो, तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों एमिनो मैथेनेमाइड। यहां दोस्तों OH समूह जोड़ देता हूं, तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोक्सिल। इसका नाम हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोक्सिल मैथेनेमाइड। आगे बात समझ दोस्तों। और देखिए मैंने लिख दिया दोस्तों CONH2 क्या होगा? 2 है, 2 कार्बन का हो जाएगा एथेन। और एमाइड कितने? 2 बार है इसलिए इसका नाम हो जाएगा डाइएमाइड। अगला सुन दोस्तों, अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया CH2 CH2 CONH2 CONH2 3 कार्बन की चेन बन जाएगी दोस्तों। 3 कार्बन का क्या होता है? प्रोपेन। अब ये क्या मुख्य श्रृंखला में सम्मिलित हो पा रहा है? नहीं ना। देखिए आप, मैंने तो लंबी श्रृंखला कितने की बना दी? 3 कार्बन की। मुख्य श्रृंखला में सम्मिलित नहीं हो रहा है। जब ये नहीं होगा तो क्या नाम हो जाएगा? कार्बेमाइड। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेमाइड। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेमाइड। अगर दोस्तों इसको मैंने बेंजीन वाले से अटैच कर दिया CONH2, जब दोस्तों इसे बेंजीन वाले से अटैच कर दिया तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों बेंजेमाइड। बेंजीन प्लस एमाइड, बेंजे। और देखिए दोस्तों, अगर दोस्तों इसे मैंने किसी वलय से जोड़ दिया तो इसका नाम, वलय से जुड़ते ही क्या होगा? मुख्य श्रृंखला का पार्ट नहीं होगा, मुख्य श्रृंखला का भाग नहीं होगा, तो कार्बेमाइड, तो एल्केन कार्बेमाइड। तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों साइक्लोएल्केन। है, 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन, 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन। और CONH2 को क्या बोलेंगे दोस्तों? कार्बेमाइड। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ये जो कार्बेमाइड है ये कब प्रतिस्थापी के रूप में लेना है। तो देखिए दोस्तों, इसी को मैं एक वलय के रूप में लिख देता हूं COOH और यहां लगा देता हूं CONH। देखिए दोस्तों ये क्या हुआ? मुख्य क्रियात्मक समूह आ गया, तो ये ऑटोमेटिकली कहां चला जाएगा? अपना प्रतिस्थापी में जुड़ते ही इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्बेमोल। कितने पे आ रहा है? 2 पे, 1 2 पे आने की वजह से इसका नाम 2 कार्बेमोल। पूरा क्या है? बेंजोइक अम्ल। ये पूरा ही समूह क्या है? बेंजीन वलय के ऊपर COOH समूह लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। तो 2 कार्बेमोल बेंजोइक अम्ल। दोस्तों ये था अनुलग्न एमाइड के रूप में, अनुलग्न कार्बेमाइड के रूप में, और प्रतिस्थापी यानी पूर्व लग्न के रूप में जब लिखेंगे तो कार्बेमोल लिख दिया गया। तो ये था दोस्तों
कार्बाइड समूह का नामकरण। और भी है दोस्तों, ये इसमें जो लिखा मैंने NH2CO NH2 दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल है और इसका नाम होता है यूरिया। इसका जो सामान्य नाम क्या है दोस्तों? यूरिया। नेक्स्ट एक बार से दोस्तों नोट डाउन करें। हाँ तो दोस्तों अपन पढ़ रहे थे एनसी के बारे में, ये अपने चौथे नंबर पर आ जाएगा। और इसका जो अनुलग्न है दोस्तों, इसका जो अनुलग्न है क्या है? पहला जो अनुलग्न है वो एक तो है आइसोनाइट्रेट और दूसरा जो अनुलग्न है दोस्तों वो है कार्बिल एमीन। आइसोनाइट्रेट कब लेना है दोस्तों? जब ये एक कार्बन का जो है दिख रहा है आपको क्रियात्मक समूह में वो मुख्य श्रृंखला में सम्मिलित हो जाए तो आइसोनाइट्रेट, अदरवाइज आपको कार्बिल एमीन जब ये वजह से जुड़ जाए। जैसे कि मैंने लिखा दोस्तों CH3NC, तो ये तो जो समूह है ये तो क्या होगा? प्रतिस्थापित हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा मैथिल। इसका नाम क्या होगा दोस्तों? मैथिल। और जो NC है इसका नाम हो जाएगा आइसोनाइट्राइल। इसका नाम हो जाएगा दोस्तों आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल। इसी तरह से दोस्तों मैंने लिख दिया CH3CH2NC। एक कार्बन के लिए मैथिल बनाया तो दो कार्बन के लिए क्या बताऊंगा दोस्तों? एथिल। दो कार्बन के लिए क्या बोलूंगा मैं? एथिल। और आइसोनाइट्राइल। आ का मतलब आइसो, ना का मतलब नाइट्राइल। तीन कार्बन हो दोस्तों क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2 NC। तीन कार्बन के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? तीन कार्बन है प्रोपिल आइसोनाइट्राइल। बोलो फटाफट से CH3 CH2 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 NC। इसका क्या नाम होगा दोस्तों? फटाफट बोल दो। चार कार्बन है, चार कार्बन का क्या हो जाएगा? ब्यूटिल। चार कार्बन का क्या बता रहा था? ब्यूटिल। तो ब्यूटिल और इसका क्या हो जाएगा? आइसोनाइट्राइल। और देखिए दोस्तों अगर मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, किसी वलय से जोड़ दिया, ये बेंजीन वलय मान लेते हैं, ये बेंजीन वलय से जुड़ गया, तो देखिए जब ये वलय से जुड़ गए तो मैंने कार्ब वाला अनुलग्न लिखने के लिए बोल रखा, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन और ये क्या हो जाएगा? कार्बिल एमीन। तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों बेंजीन कार्बिल एमीन। कार्बिल एमीन। और क्या होगा दोस्तों अगर मैंने इसको किसी एलिसाइक्लिक वलय से जोड़ दिया NC, तो भी इसका नाम क्या होगा? साइक्लो एल्केन। साइक्लो एल्केन। अब एल्केन में कितने कार्बन है? दिख रहा है आपको 6 कार्बन की वैल्यू दिख रही है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा दोस्तों? साइक्लोहेक्सेन कार्बिल एमीन। कार्बिल एमीन। आगे बात सुनिए दोस्तों, क्या इसके अलावा भी वलय के अलावा भी कहीं जुड़ सकता है दोस्तों? अगर यदि मैंने दो से ज्यादा बना दिया, जैसे मैंने लिख दिया CH2 CH CH2, यहाँ जोड़ दिया NC, यहाँ भी जोड़ दिया NC और यहाँ भी जोड़ दिया दोस्तों NC। मुख्य श्रृंखला कितने कार्बन की हो जाएगी? 3 कार्बन की। 3 कार्बन का क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोपेन। 3 कार्बन का क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोपेन। 1, 2, 3। देख लो ये 1 पे, ये 2 पे और ये 3 पे। ठीक है, तो 1, 2 कहीं से भी नंबर कर दो दोस्तों, 1, 2, 3 या 1, 2, 3 कहीं से भी कर दो। तो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइड कार्बिल एमीन। ट्राइड कार्बिल एमीन। आगे बात सुनो दोस्तों, ये तो था आपके NC का नामकरण। एक बार नोट करें, तब तक अपन इसको CN के बारे में लिखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला जो क्रियात्मक समूह है वो अपना CN है। CN के लिए क्या जाएगा? नाइट्राइल। और दूसरा जो अनुलग्न लगेगा दोस्तों वो है कार्ब नाइट्राइल। जो पूर्व लग्न है दोस्तों वो है साइनो। जो पूर्व लग्न है दोस्तों वो है साइनो। जैसे कि मैंने लिख दिया HCl। कितने कार्बन दिख रहा है? एक। तो एक कार्बन का क्या होगा? मैथेन। एक कार्बन का क्या होगा दोस्तों? मैथेन। एक बात याद रखना, जो मैंने पहले NC पढ़ाया था उसमें कार्बन जो था उसको मुख्य क्रियात्मक समूह में सम्मिलित नहीं करते हैं, जबकि यहाँ जो CN का है उसमें इसको सम्मिलित करते हैं। तो इसलिए एक कार्बन है, एक कार्बन का मैथेन और जो CN का अनुलग्न है वो है दोस्तों नाइट्राइल। तो इसका नाम हो जाएगा मैथेन नाइट्राइल। एक और देखिए मैंने लिख दिया CH3CN, तो इसका नाम दो कार्बन हो गया। दो कार्बन का क्या हो जाएगा दोस्तों? एथेन नाइट्राइल।
एथेन नाइट्राइल। 3 कार्बन जोड़ दिया, CH3 CH2 CN। 3 कार्बन का क्या होता है? प्रोपेन नाइट्राइल। 4 कार्बन अगर जोड़ दिया, CH3 CH2 CH2 CN। क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 कार्बन का ब्यूटेन नाइट्राइल। 4 कार्बन को मैंने ऐसे जोड़ दिया, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन नाइट्राइल। ब्यूटेन नाइट्राइल। 4 कार्बन को मैंने ऐसे जोड़ दिया दोस्तों, CH2 CH3 CH और यहां जोड़ दिया C। अब देखिए 1 2 3, ये क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापी। तो इसका नाम हो जाएगा मैथिल। और मैथिल कितने पे जुड़ा हुआ दोस्तों? 2 पे, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 मैथिल। क्या नाम होगा दोस्तों? 2 मैथिल। और कितने कार्बन की चेन दिख रही है दोस्तों? 3 कार्बन की, इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। नाइट्राइल। और देखिए दोस्तों, अगर यदि मैंने इसे ऐसे जोड़ दिया, CN CN, दो CN को आपस में क्या कर दिए? कनेक्ट कर दिए। तो क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है, इसलिए 2 कार्बन का क्या होगा दोस्तों? एथेन। 2 कार्बन का क्या होगा? एथेन। 2 है, इसलिए डाई नाइट्राइल। एथेन डाई नाइट्राइल। एथेन डाई नाइट्राइल। अगर दोस्तों इसको मैंने इस तरह से जोड़ दिया, CH2 CN CH2 CN, कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन। 3 कार्बन का क्या होगा? प्रोपेन डाई नाइट्राइल। 3 कार्बन का प्रोपेन, 3 कार्बन का प्रोपेन, और ये 2 बार है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा डाई नाइट्राइल। 2 बार है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा दोस्तों डाई नाइट्राइल। अगर इसे मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया, CH2 CH CH2, यहाँ भी जोड़ दिया CN, यहाँ भी जोड़ दिया CN और यहाँ भी जोड़ दिया दोस्तों CN। अब दोस्तों अगर किसी भी कंडीशन में इसका नंबर देखें तो मैं तीनों को एक साथ क्या कार्बन श्रृंखला में सम्मिलित कर सकता हूँ? नहीं ना। तो इसमें लॉन्ग चेन कितने की बनाऊंगा मैं? लॉन्ग चेन 3 कार्बन की बनाऊंगा, और 3 कार्बन के लिए क्या लिखूंगा? प्रोपेन। 3 कार्बन के लिए क्या लिखूंगा दोस्तों? प्रोपेन। ये 1 पे, ये 2 पे और ये 3 पे, इसका नाम हो जाएगा दोस्तों प्रोपेन 1 2 3 ट्राई नाइट्राइल। ट्राई नाइट्राइल। और देखो दोस्तों, अगर यदि मैं इन दोनों को मुख्य श्रृंखला में सम्मिलित कर दूं, ये तो नवीन सिस्टम है, अगर यदि इन दोनों को सम्मिलित कर दूं और इसे मैं प्रतिस्थापी मान लूं, देखो कैसे लिख दिया मैंने लिख दिया CH2 CH CH2 और यहाँ लगा दिया CN। ये वापस इसी की नकल हो जाएगी, लेकिन यहाँ जो मुख्य श्रृंखला है वो मैंने 5 कार्बन की सेलेक्ट की। ये क्या होगा दोस्तों? प्रतिस्थापी हो गया। जैसे ये प्रतिस्थापी हो गया, प्रतिस्थापी में पूर्व लग्न क्या लगता है दोस्तों? साइनो। पूर्व लग्न क्या लगेगा दोस्तों? साइनो। जैसे ये प्रतिस्थापी में गया, इसका पूर्व लग्न साइनो लगेगा। और साइनो कितने पे आ रहा है दोस्तों? 1 2 3 4 और 5 पूर्व लग्न साइनो। और साइनो जो CN है वो कितने पे आ रहा है? 3 पे, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 3 साइनो। क्या नाम हो जाएगा दोस्तों? 3 साइनो। कितने कार्बन की चेन बन गई? 5 की। 5 के लिए क्या आ जाएगा? पेंटेन। 5 के लिए क्या आ जाएगा दोस्तों? पेंटेन 1 5 पहले पे है और 5वें पे डाई नाइट्राइल। डाई नाइट्राइल। ठीक है दोस्तों, अगर यदि मैंने इसको बेंजीन वाले से अटैच कर दिया, किससे अटैच कर दिया दोस्तों? CN से, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन नाइट्राइल। बेंजीन नाइट्राइल मैंने पहले बताया था, जब ये बेंजीन से अटैच हो तो आप दोनों ही ले सकते हो। बेंजीन नाइट्राइल भी हो सकता है और बेंजीन कार्बन नाइट्राइल भी हो सकता है। लेकिन अगर ये किसी एलिसाइक्लिक वाले का पार्ट से जुड़ जाए तो इसके लिए केवल और केवल साइक्लोएल्केन कार्बन नाइट्राइल के काम में लेना है। जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? बेंजीन नाइट्राइल। और दूसरा और क्या नाम हो सकता है दोस्तों? या बेंजीन कार्बन नाइट्राइल। इसके लिए दोनों ही नाम सही है दोस्तों, लेकिन ये जो है वो एलिसाइक्लिक वलय है, और एलिसाइक्लिक वलय होने के कारण केवल और केवल कार्बन नाइट्राइल वाला जो अनुलग्न है वही काम में लेना है। तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों साइक्लोहेक्सेन। कार्बन नाइट्राइल। तो ये था दोस्तों, आज अपन ने 4 क्रियात्मक समूह पढ़े हैं।
एक पढ़ा है COCl, दूसरा पढ़ा है CONH2, एक पढ़ा है अम्ल हैलाइड, दूसरा पढ़ा है एमाइड, तीसरा पढ़ा है MC और चौथा पढ़ा है दोस्तों CN। आज अपन ने 4 ही पढ़े हैं और इसके बाद जो अगला पार्ट है उसमें अपन जो नेक्स्ट क्रियात्मक समूह है उन सभी का अध्ययन करेंगे दोस्तों। एक बार इसे नोट डाउन कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।